फ़ायदे की बात तो ये है बस कि उसमें आपको बस थोड़े आरपीएम कम हो जाएंगे, पर लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं भाई। नुकसान मैं आपको बताऊंगा ना तो आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि मैं आरपीएम स्लो करा लूँ उसके। देने को कंपनी वाले भी उसके आरपीएम थोड़े स्लो कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं देते वो, क्योंकि इसमें फिर बाद में दिक्कत आएगी ये। और अभी आपको लाइटों का रिस्पॉन्स चेक कराते हैं जो हैजार्ड फ्लैशर के साथ लगाई थी। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग भी आपके लिए रहने वाला है इन्फॉर्मेटिव। और आज के व्लॉग का जो टॉपिक है वो है अपनी BS6 बुलेट। जिन जिन भाइयों के पास भी BS6 बुलेट है ना, वो उसकी आरपीएम से बहुत ज़्यादा परेशान है, वो कराना चाहते हैं उसको स्लो। और स्लो कराने के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। तो आज डिटेल में आपको बताएंगे इस व्लॉग में। तो चैनल भी नहीं है तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लो प्रेस। जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, मोटो व्लॉग, डेली व्लॉग और मॉडिफिकेशन रिलेटेड व्लॉग आते रहेंगे। और डेली व्लॉग में मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी स्टार्ट करेंगे, तो आप कमेंट कर देना कि जो भाई सपोर्ट करते हैं ना कि डेली व्लॉग भी स्टार्ट करने चाहिए या नहीं, तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे फिर। चलो जी, व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी BS6 बुलेट के आरपीएम स्लो कराने के फ़ायदे क्या हैं। फ़ायदा सिर्फ एक ही है भाई, जिन लोगों को उसके आरपीएम अच्छे नहीं लगते ना या पसंद नहीं आते कि थोड़े ज़्यादा आरपीएम है, उसके आरपीएम वैसे भी ज़्यादा ही हैं, पता ही है सबको BS6 में, क्योंकि उसमें EFI सिस्टम आ गया था। कार्बोरेटर है नहीं उसमें, इसलिए उसमें EFI सिस्टम है। और उसी की वजह से इसके आरपीएम थोड़े हाई हैं, क्योंकि उसमें ना तो रिजर्व का सिस्टम ना चौक का सिस्टम, ठीक है। कार्बोरेटर तो है नहीं उसमें, थ्रोटल बॉडी चेंज कर दी थी EFI सिस्टम के साथ। और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका एक ही है, बस बड़ा भी क्या यार, एक ही फ़ायदा है, वो है कि उसके आरपीएम स्लो हो जाएंगे थोड़ी। और जो अपनी ये नॉर्मल बुलेट है ना, जैसे अपनी BS4 बुलेट खड़ी है, इस वाली वाइब आ जाएगी इसमें, यानी कि दुग दुग वाली साउंड आ जाएगी। थोड़े स्लो आरपीएम हो जाएंगे और चलाने में मजा आएगा, क्योंकि उसके आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप बिना रेस के भी चलाओगे ना तो कम से कम 30 से 35 की स्पीड पे आराम से चलती रहेगी बुलेट आपकी, इतने आरपीएम हाई है उसके। और फ़ायदे की बात तो ये है बस कि उसमें आपको बस थोड़े आरपीएम कम हो जाएंगे, पर लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं भाई। नुकसान मैं आपको बताऊंगा ना तो आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा कि मैं आरपीएम स्लो करा लूँ उसके, क्योंकि मेरे नॉन में 2-3 भाइयों ने करा रखी थी, उन्होंने दोबारा स्टॉक करा दी, वो उसके आरपीएम हाई करा दिए थे, उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो एक एक करके आपको प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आई उनको, एक तो भाई मिसिंग की प्रॉब्लम तो बुलेट में है ही है, चलो BS6 बुलेट में ये सबको पता है कि लोग उसको कन्वर्ट करा रहे हैं कार्बोरेटर में। और उसके बाद क्या प्रॉब्लम आई उसमें ना, यानी कि पिकअप पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो क्या करते हैं भाई, जो उसकी थ्रोटल बॉडी है ना, यहाँ पे उसकी ना थ्रोटल बॉडी है, पता ही है सबको। इसमें तो कार्बोरेटर है, उसकी थ्रोटल बॉडी है, EFI सिस्टम लग रहा है, जहाँ इंजेक्टर सिस्टम बोल देते हैं जिसको। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें ना एक मेन सुराख है जहाँ से अपना थ्रोटल बॉडी या कार्बोरेटर लगा लो, वो हवा खींचेगा। जैसे थ्रोटल देगा ना तो वहाँ से हवा खींचेगा वो। तो उसमें क्या करते हैं भाई, उसका ना सुराख है, थोड़ा मोटा सुराख है, उसमें क्या करते हैं लोग, कहीं तो जुगाड़ू काम करते हैं। बाकी यार किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, पर मेन बात ये है, क्योंकि मैकेनिक के पास आप खुद जा रहे हो, मैकेनिक ने तो आपको काम करके दे देना, सही है, उसको काम करना है तो वो काम करके दे देगा, ठीक है। पर लेकिन वो आपको देखना है कि आपको काम कैसा कराना है कैसा नहीं। उसमें क्या करते हैं भाई, वो उस सुराख को ना ब्रीक कर देंगे, इसमें ना हल्का सा पाइप डाल देंगे, जिससे यानी कि उस सुराख का गैप है ना जो, वो कम हो जाए। और आरपीएम उसके ना स्लो हो जाते हैं, थोड़े पहले के मुकाबले थोड़े स्लो हो जाते हैं। लेकिन वो जुगाड़ू काम है, उससे क्या होएगा, एक तो एवरेज में फ़र्क पड़ेगा, एवरेज बिल्कुल नहीं देगी बुलेट आपकी। और उसके बाद दूसरा पिकअप पे, क्योंकि वहीं से तो उसको एयर खींचनी है बुलेट को, तभी तो अच्छी चलेगी, अच्छी पिकअप आएगी। और वही आपने उसको यानी कि कम कर दिया गैप, उसका गैप ज़्यादा था, उसका सुराख बड़ा था, वही छोटा कर दिया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, पिकअप की प्रॉब्लम, एवरेज की प्रॉब्लम, और बुलेट मिसिंग तो करेगी ही करेगी। और चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई, चलती चलती बुलेट ना रास्ते में बंद हो जाएगी, ये नहीं पता आपको कहाँ बंद हो जाए। बेशक हाई स्पीड पे चल रही है, पता नहीं लगता भाई कहाँ बंद होगी। ये सीन खुद मेरे फ्रेंड के साथ हुआ है, मैंने उससे कंफर्म करके तभी आपको बता रहा हूँ मैं। उसने फिर दोबारा स्टॉक करा दी वो, यानी कि उसके आरपीएम हाई करा दिए दोबारा। और ये जो भी आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना मैं, ये सारी बंदों की फेस करी हुई प्रॉब्लम है, तभी आपको डिटेल में बता रहा हूँ मैं। क्योंकि एक भाई कमेंट कर रहा था काफ़ी टाइम से कि BS6 के आरपीएम में ना वो कराने हैं, स्लो कराने हैं, कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, क्या कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्या फ़ायदा है नुकसान है। तो वीडियो बनाओ, इसलिए बनानी पड़ी ताकि भाई वो फ़ायदा हो जाए, और जो भाई कराने की सोच रहे हैं तो उनको आइडिया हो जाए कि कराने चाहिए या नहीं, वो खुद डिसाइड कर लेंगे इस वीडियो के बाद। तो ये सीन मेरे साथ खुद बना था, क्योंकि मेरा फ्रेंड था एक, वो कनाडा गया हुआ है, वो ना छुट्टी आया था बीच में, तो उसके पास थी BS6 बुलेट। वो कह रहा कि मेरे वाले के ना आरपीएम थोड़े हाई है, तो इसकी यानी कि कम कराने हैं आरपीएम, स्लो कराने हैं, यानी कि ज़्यादा स्लो नहीं, थोड़े नॉर्मल से। तो हम करा के लेके आ गए भाई। उस टाइम हमको कॉस्ट पड़ी थी 800 से 900 रुपये कॉस्ट पड़ी थी। तो लेके आ गए, सही थी बिल्कुल, क्योंकि हमने ज़्यादा कम नहीं कराए थे, बस थोड़ा सा फ़र्क लगाया था, यानी कि 10-20% का, पूरे एकदम स्लो नहीं कराए थे, दुग दुग वाली फील वो नहीं कराई थी। तो उसके बाद हम अगले दिन चले गए भाई कुरुक्षेत्रा। कुरुक्षेत्रा न जाते जाते वो पता नहीं क्या चक्कर है, ऐसे ही मिसिंग मार के ना बंद होगी।
बंद होगी तो वो बोल रहा है कि पहले तो ऐसी कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि आरपीएम स्लो कराने के बाद ही हुआ था ये सीन। और मेरे को भी बाद में पता लगा, मेरे को उस टाइम पता नहीं था कि उस वजह से हुआ है किस वजह से हुआ है। तो फिर उसके बाद भाई वो ना कम से कम 10 से 15 किक बाद स्टार्ट हुई है वो बुलेट। तो यानी कि ये प्रॉब्लम आती है भाई, सबको ही आती है कि चलती चलती बुलेट ना बंद हो जाती है आरपीएम स्लो कराने के बाद। और एक बात और, ये तो चलो अभी गर्मियों का टाइम है, गर्मियों का टाइम तो आपको पता नहीं लगेगा कि आपने स्लो करा रखे आरपीएम में, क्या क्या नुकसान है इसके। क्योंकि गर्मियों का टाइम बुलेट को, कोई सी बुलेट है अपने वाली कार्बोरेटर वाली है, इसको चौक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब सर्दियों का टाइम आएगा ना, तो ये बुलेट है, अब ये पहली किक में स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब सर्दियों का टाइम आ जाएगा ना तो ये चौक के साथ स्टार्ट होएगी। वो भी आपको चेक करूँगा मैं। जब चौक खींचते हैं ना इसकी बुलेट की, तो इसके आरपीएम हाई हो जाते हैं पहले से, जितने BS6 बुलेट के ना उससे भी ज़्यादा। वो इसलिए कर रखे हैं क्योंकि सर्दियों के टाइम में बुलेट को ना यानी कि थोड़ा ज़्यादा ऑयल मिलेगा ना, तो उस हिसाब से फिर जल्दी स्टार्ट होएगी वो। और BS6 में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कार्बोरेटर नहीं है ना, फ्यूल इंजेक्टर है, थ्रोटल बॉडी है। तो उसमें क्या सीन है, अगर आपने आरपीएम उसके कम करा दिए और सर्दियों के टाइम ना आप शर्त लगा लो भाई, जैसे आपकी बुलेट अब स्टार्ट हो रही है ना हाई आरपीएम में, पहली किक में या दूसरी किक में, होएगी नहीं भाई। आप खुद ट्राई करके देख लेना। क्योंकि उसमें क्या सीन है, सर्दियों के टाइम में सारी बुलेटों या बाइक, कोई सी बाइक है, उनको थोड़ी ज़्यादा रेस चाहिए होती है, और आप स्लो करा दोगे उसको तो उसमें आपको प्रॉब्लम आनी है और स्टार्ट नहीं होगी वो। क्योंकि पहले उसमें कार्बोरेटर तो है नहीं, EFI सिस्टम है। और अभी आपको चेक कराता हूँ मैं कि कौन सी चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं जो उसमें है नहीं। तो ये चेक करो, देखो भाई, इसमें ना ये चौक सिस्टम दे रखा है। जैसे बुलेट अपनी स्टार्ट नहीं हुई सर्दियों के टाइम में, तो इसको ऐसे बाहर खींच के किक मारेंगे ना, तो यानी कि इसके आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। ये सिस्टम ना सर्दियों में कामयाब है। अगर आपकी बुलेट स्टार्ट नहीं रही ना, जिनके पास भी कार्बोरेटर वाली है, तो उनको ये करने ही पड़ते हैं मोस्टली कि चौक प्रेस की बाहर की साइड और फिर किक मार दी। इससे आपकी बुलेट जल्दी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इससे एक तो ऑयल ज़्यादा मिल जाएगा बुलेट को और ईजिली स्टार्ट हो जाएगी। और BS6 में ये कुछ सौदा नहीं है भाई, देखो आप चेक करो ना, तो ये है, आपको पता ही है आरपीएम एडजस्ट कर देगा। इसमें तो चले ये है, अगर आपको प्रॉब्लम भी आ रही है सर्दियों के टाइम, तो यहाँ से घुमा के आप ज़्यादा कर लोगे। और ये तीनों सिस्टम ना BS6 बुलेट में मिलते नहीं, एक तो रिजर्व वाला सिस्टम, मेन रिजर्व, और ये चौक वाला सिस्टम, और ये आरपीएम कम ज़्यादा वाला, मेन तो इसका काम है। और ये बिल्कुल जेन्युइन काम है, आपको पता ही है। अगर आपको सर्दियों के टाइम थोड़े आरपीएम ज़्यादा भी चाहिए, हाई चाहिए, कि आपकी बुलेट स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर लो। लेकिन BS6 में जो करते हैं वो जुगाड़ू काम करते हैं कि पाइप वगैरह डाल के उसमें थ्रोटल बॉडी में, तो उससे आपकी थ्रोटल बॉडी को भी नुकसान होएगा। और थ्रोटल बॉडी का प्राइस आपको पता ही है भाई, कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये के बीच में थ्रोटल बॉडी का प्राइस है। EFI सिस्टम है जो यहाँ पे लग रहा है इसमें BS6 बुलेट में। और जिन्होंने भी आरपीएम स्लो करा रखे है ना, कुछ टाइम बाद उनकी या तो थ्रोटल बॉडी खराब होगी या कुछ और सीन हो गया, फिर उनको थ्रोटल बॉडी चेंज करानी पड़ती है, उसकी कॉस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये पड़ जाती है। तो फिर उनका मन नहीं करता भाई कि दोबारा स्लो करा दे, क्योंकि ये सेंसर सिस्टम है, EFI सिस्टम है, ये कामयाब नहीं है। इसमें जुगाड़ू काम कामयाब नहीं है, इसमें सिर्फ यानी कि रियल काम ही चलेगा, जो कंपनी ने सेट कर दी जितनी आरपीएम वही चलेगी। क्योंकि आपको पता है भाई, करने को कंपनी वाले भी, जैसे इसके पहले से स्लो आरपीएम आ रहे हैं या आरपीएम एडजस्ट करने का सिस्टम आ रहा है, कंपनी वाले दे सकते थे। लेकिन कंपनी वाले ने जब इंजन तैयार किया, वो EFI सिस्टम के साथ प्रॉपर वर्किंग करके देखा, तो उन्होंने सोच समझ के कर रखा है कि आने वाले टाइम में, सर्दियों के टाइम में, जहाँ बुलेट स्टार्ट नहीं होती दूसरी, और ये बिना चौक के, बिना उसके यानी कि कार्बोरेटर के, तो कैसे स्टार्ट होगी, उसका उन्होंने सोल्यूशन बना रखा है कि थोड़े आरपीएम हाई कर दिए कि पेट्रोल तो जाएगा उसमें, और आरपीएम हाई होने की वजह से पहली किक में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम में। क्योंकि इन बुलेटों में नॉर्मल स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ही रहती है, आपको पता ही है सर्दियों के टाइम में। तो उन्होंने सोच समझ के पूरा जब EFI सिस्टम तैयार किया, तो उस हिसाब से उन्होंने आरपीएम भी थोड़े ज़्यादा करने पड़े। क्योंकि इसमें मेन रिजर्व और चौक वाला सिस्टम नहीं है। इसमें तो चलो चौक लगा के काम चला लोगे आप, लेकिन उसमें है नहीं। उसमें क्या लगाओगे, उसमें तो किकी मारनी पड़ेगी आपको और स्टार्ट करनी पड़ेगी, या सेल्फ मार के स्टार्ट करोगे, फिर स्टार्ट नहीं होगी, फिर आप देखोगे कि क्या सीन हो गया ये। इसलिए तो कंपनी वाले भाई करके नहीं देते। देने को कंपनी वाले भी उसके आरपीएम थोड़े स्लो कर सकते हैं, पर इसलिए नहीं देते वो, क्योंकि उसमें फिर बाद में दिक्कत आएगी ये, फिर आप दोबारा फिर बोलोगे, कंपनी में क्लेम करेंगे लोग कि ऐसे ऐसे करके बुलेट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ये हाई आरपीएम रख रखे हैं उसके, कि कोई प्रॉब्लम भी ना आए और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी अच्छी रहे, पिकअप वगैरह भी अच्छी रहे, और यानी कि एक तरीके से परफेक्ट चले बुलेट पूरी। तो इसलिए उन्होंने आरपीएम थोड़े उसके हाई है, इसलिए कंपनी वाले स्लो नहीं करके देते। बाहर से लोग करा लेते हैं, लेकिन उनको बाद में फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आपके पैसे वेस्ट होएंगे, और ऊपर से आपकी जो मेन थ्रोटल बॉडी है ना, EFI सिस्टम, वो भी ख़राब होएगा। इसी से होता है भाई EFI सिस्टम ख़राब, क्योंकि उसमें जुगाड़ू काम कराओगे, या उसमें कोई रबड़ लगवा दिया अंदर, या पाइप वगैरह लगा दिया, ठीक है, तो ये जुगाड़ू काम है। और जिनके पास भी BS6 बुलेट है, उन्होंने एक बात ज़रूर नोट की होगी कि जब वो पहली किक में स्टार्ट करेंगे ना सुबह के टाइम बुलेट, उस टाइम उनके आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई होंगे। और जब कुछ टाइम बुलेट चल जाएगी, यानी कि 10 या 15 किलोमीटर, 5 या 10 किलोमीटर चल जाएगी, गर्म हो जाएगा इंजन,
तो आरपीएम थोड़े डाउन हो जाएंगे। तो ये कंपनी ने पूरे एकदम सोच समझ के बना रखा है कि गर्म होने के बाद थोड़े स्लो हो जाए और जब ठंडी है उस टाइम पे थोड़े हाई रहे, ताकि स्टार्टिंग प्रॉब्लम ना रहे और यानी कि ईजिली स्टार्ट हो जाए। गर्म इंजन के हिसाब से तो आपने आरपीएम कम करा दिए उसके, लेकिन जब आप उसको सुबह स्टार्ट करोगे उस टाइम पे ठंडी होगी, तो वो यानी कि आपने 50% कम कराए ना, तो कम से कम 70% हो जाएंगे डाउन। 20% का फर्क लग जाएगा, क्योंकि सुबह का टाइम जब स्टार्ट करते हैं ना बुलेट, उस टाइम पे कुछ और आरपीएम होते हैं बुलेट के, और जब गर्म हो जाती है तो थोड़े डाउन हो जाते हैं। आपने पहले डाउन करा दिए उसके, तो देख लो आप कि सुबह के टाइम कितने डाउन हो जाएंगे, उससे फिर आपकी बुलेट स्टार्ट नहीं होगी। तो ये सोच समझ के कराना, आप जो भी कराने जा रहे हो। वैसे तो आप ना ही कराओ तो सबसे बेस्ट है। और अगर आपको परफेक्ट तरीके से कराने भी है आरपीएम कम, तो एक ही सोल्यूशन है उसका कि कार्बोरेटर इंस्टॉल करा लो। जिन भाइयों की बुलेट में मिसिंग प्रॉब्लम आ रही है, या पिकअप की प्रॉब्लम है, या बार बार थ्रोटल बॉडी ख़राब होती है, या कुछ भी, तो आप उसमें कार्बोरेटर इंस्टॉल करा लो। आपको 3-4 फीचर ज़्यादा मिल जाएंगे जो इस बुलेट में है। और जो भाई न्यू लेने की सोच रहे हैं तो सोच समझ के लेना भाई, क्योंकि आपने पैसे लगाने हैं 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आप प्राइस चल रहा है। तो इससे अच्छा आप पुरानी ले लो, सेकंड हैंड ले लो, उसी पे थोड़ा बहुत खर्चा करके उसी को रेडी कर लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगी। और अभी आपको लाइटों का रिस्पॉन्स चेक करते हैं जो हैजार्ड फ्लैशर के साथ लगाई थी, कि इस टाइम पे कैसी लुक आ रही है उसकी। ये देखो यहाँ पे बटन है इसका, ये देखो करो चेक। मेरे को बस एक दिक्कत लगी इसकी कि ये ना साउंड नहीं करना चाहिए। ये जैसे टिक टिक की साउंड आ रही है ना इसकी, ये साउंड नहीं आनी चाहिए इसमें। यहाँ से मोड चेंज हो जाएंगे देखो इसके, बाकी काम सेट है, पर ये ना टिक टिक करती है ना, गंदी लगती है भाई साउंड इसकी। ये देखो करो चेक। ये मोड सबसे खतरनाक लगा मेरे को। तो कमेंट करना भाई आज का व्लॉग कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो। जो भी स्लो कराने की सोच रहे हैं या उनको डाउट है मन में, तो उनके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप आरपीएम स्लो करते हो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।